देखो इसमें दिया है निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है। ठीक है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिए। बोलने का मतलब ये है कि पहले हमें इनको सरल करना है। तो सरल करना हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा है ना। सरल कैसे करते हैं, मतलब इनको हमें इसके छोटे रूप में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, जैसे ए पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 2/12। तो इनको सरल करने के लिए मैंने आपको बोला था आपको पहाड़ी आनी चाहिए। तो पहाड़ी कहाँ तक मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, 2 से लेकर कम से कम 20 तक आपको पहाड़ी आनी चाहिए। और हो सकता है अगर आप 25 तक भी पहाड़ी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25 तक भी आप पहाड़ी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ी में 2 भी आता है और 12 भी आता है। तो वो संख्या है 2। देखो 2 की पहाड़ी में 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, और 2 गुणा 6, 6 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 के पहाड़े में 2 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे 2 है ना, तो 2 को मैं 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 1। ठीक है, और जो 12 है इसको मैं 6 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो मैंने बोला था कि सेम संख्या ऊपर नीचे आती है तो इसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो इसका सरलतम रूप हमें लिखना था, तो ये देखो इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, सरलतम रूप में हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी दिया है कि इन्हें 3 तुल्य भिन्नों में चेंज करना है। तो 3 तुल्य भिन्नों में कैसे चेंज करेंगे, देखो जब इसका सरलतम रूप आ जाएगा ना, तो उसके बाद जैसे 1/6 इसका सरलतम रूप है, तो अगर मुझे इसको 3 तुल्य भिन्नों में चेंज करना है तो पहले एक काम कर दो, इसको 2 से ऊपर भी गुणा कर दो, 2 से नीचे भी गुणा कर दो। तो एक संख्या आ जाएगी हमारे पास 2 गुणा 1 मतलब 2, और 6 गुणा 2 मतलब 12। तो एक संख्या ये वाली आ जाएगी। फिर इसी संख्या को 3 से भी गुणा कर दो। देखो पहले 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करके तो यही मिलेगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 से गुणा करके यही मिल रहा है, फिर इसको 3 से गुणा कर दो ऊपर से भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 3/18। फिर इसी को 4 से गुणा कर दो, आपको जितना चाहिए तो उतने से गुणा करेंगे। जैसे अगर मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 4/6 चौको 24। ठीक है, फिर इसको चाहें तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो मुझे 3 भिन्न चाहिए तो एक भिन्न ये वाली मिल गई, दूसरी भिन्न ये वाली मिल गई, तीसरी भिन्न ये वाली मिल गई। अगर ये वाली भिन्न यहाँ पे आपको दिख रही है तो ये वाली भिन्न अगर मुझे नहीं चाहिए तो एक और बार देखो 3 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, अब इसी को 5 से गुणा कर दो। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 5, और यहाँ पे मिलेगा 30। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना होगा हमें जो हमारी तुल्य भिन्न है, यहाँ पे लिखेंगे तुल्य भिन्न किसके बराबर आएगी। देखो यहाँ पे तो एक तो आएगी 2/12। ठीक है, उसके बाद आएगी 3/18। ठीक है, और तीसरी आएगी 4/24, या इसके बदले में 5/30 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो तुल्य भिन्न का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको और छोटा करूँगा ना, जैसे 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 18 भी आता है, तो इसके काटेंगे तो यहाँ पे 3 से कटेगा ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 से कटेगा ये हो जाएगा 6। तो देखो 1/6 ही आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब बोलने का मतलब ये है कि ऐसे लिखो या 1/6 लिखो, बात एक ही है। अगर इनको हम सरल करेंगे ना तो 1/6 ही हमें मिलने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने इसके तुल्य भिन्न भी लिख दी। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम ये जो बी वाला पार्ट है इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पे है 3/15। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 3 भी आता है, 15 भी आता है, तो ऐसे है 3। तो इसका मतलब कितना होता है, 3 गुणा 1 मतलब 3 एकम 3 होता है, और 3 गुणा 5 3×5 15 होता है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, ये तो आपको काटना आता ही होगा। तो हमारे पास आ रहा है 1/5। अब मुझे 3 अन्य तुल्य भिन्न चाहिए, तो आप कोई भी ले सकते हैं। देखो 1/5 हो गया, अब इसको मैं 3 से भी मतलब 1 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो 3 से भी गुणा कर सकता हूँ। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी गुणा कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 × 15। देखो यही चीज़ मुझे मिल रही है। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे तुल्य भिन्न। तो सबसे पहले इसको 1 से गुणा कर दो, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही हमें मिलेगा। फिर 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करके मुझे 2/10 मतलब इन दोनों संख्याओं से अलग संख्या मुझे लेनी होगी, ये मिल रहा है। अगर मैं इसी को 3 से गुणा करता हूँ तो 3 से गुणा करके मुझे ये वाली संख्या मिलेगी, तो ये वाली संख्या तो मुझे नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर इसी को 3 से गुणा करने के बाद अब 4 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4/5 को 20। तो अगली संख्या आ गई हमारे पास 4/20। फिर यही संख्या जो है 1/5, इसको 5 से गुणा कर दो, तो 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5/25। तो यहाँ पे लिख दो 5/25।
ठीक है। तो इसकी जो तुल्य भिन्न है ये हमने 3 तुल्य भिन्न लिख दी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देखो सी पार्ट हमारे पास क्या है, 8/25। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला ना कि मुझे ऐसी संख्या देखनी है जिसके पहाड़े में ये वाली संख्या भी आए, ये वाली संख्या भी आए। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 8 भी आता हो, 25 भी आता हो। तो इसका मतलब ये इसका सरलतम रूप है, मतलब इससे और छोटा हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब इसकी हमें तुल्य भिन्न लिखनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुल्य भिन्न। तो पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये जो संख्या है 8/25, इसको 2 से गुणा कर दो। तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी। तो 8 गुणा 2 हो जाएगा 16, 25 गुणा 2 ये हो जाएगा 50। तो पहली भिन्न आ गई हमारे पास 16/50। ठीक है। फिर इसी संख्या को 3 से गुणा कर दो, 8/25, और इसको 3 से ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी। तो 8 गुणा 3 ये हो जाएगा 8 तिया 24, और यहाँ पे हो जाएगा 25 तिया 75। तो ये आ रहा है 24/75। फिर इसी को 4 से गुणा कर दो। तो 8 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, और यहाँ पर 25 चौको कितना होता है 100। तो ये इसकी 3 तुल्य भिन्न होगी। ठीक है। तो अगर इनको सरल करेंगे हम, ये आपको दिख रहा है, इनको सरल करेंगे तो हमारे पास 8/25 ही आएगा। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी देखो और कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं, जैसे इसमें देखो डी पार्ट हमें दिया है 16/100। अब देखो ये 16/100 आ रहा है, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, पहले इसको 2 से भाग करके देख लो। 2 से इसको भी भाग करके देख लो, इसको भी भाग करके देख लो। एक काम हम ये कर सकते हैं, तो देखो 2 से अगर मैं भाग करूँगा तो यहाँ पे होता है 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है, तो ये हो जाएगा 8/50। या अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो सीधे 16 का भाग पहले 2 का भाग 16 में कर दो। तो यहाँ पे आएगा 8, 16 यहाँ पे आएगा 0। तो इसका मतलब 8 यहाँ पे भागफल में 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 8, और 100 का भाग भी करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है। उसके बाद दोबारा देखो इसको मैं 2 से भाग कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 25। तो अब ये हमारे पास आ गया 4/25। अब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो काफ़ी बड़े नंबर थे, इसीलिए मैंने इसको 2 से भाग कर दिया। अब देखो 2 का भाग इन दोनों में जाना चाहिए। अगर 2 का भाग इन दोनों में नहीं जाएगा तो फिर 3 का ट्राई करेंगे, 3 का नहीं जाएगा तो फिर 4 का, 5 का, ऐसे ट्राई करेंगे। तो देखो 2 के भाग के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग का ये जो इकाई का अंक है ये देखना होता है। जैसे 6 हमने यहाँ पे देख लिया, तो 6 में 2 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। अब यहाँ पे देखो इकाई के अंक में 0 आ रहा है, तो 0 में हर संख्या का भाग जाता है। तो देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो संख्या हमने निकाल दी। देखो सबसे छोटी संख्या आ रही है 4/25। अब इनके 3 तुल्य भिन्न निकले हैं, तो यहाँ पे 4/25 पहली संख्या होगी। अब इसको 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/50। पहली भिन्न ये होगी। दूसरी भिन्न अगर मैं इसी को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, 4/25 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 चौको 12/75, 12/75 होगी। और अगली संख्या इसी को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ, तो 4 चौको 16/100 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे पहले से ही दिया है। तो इसका मतलब 4 से नहीं, बल्कि मुझे इसको अब 5 से गुणा करना होगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो अगली संख्या हमें मिलेगी 20/125। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो तुल्य भिन्न लिखनी है तो एक ये लिख दो, एक ये लिख दो, और एक ये वाले लिख दो। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। बाकी देखो इसमें ई पार्ट हमें ये वाला दिया है, तो इसको पहले मैं सॉल्व करूँगा। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/6। अब देखो इसका सरलतम रूप हो गया। अब इसके तुल्य भिन्न लिखनी है तो पहले इसको 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/12। अब इसको 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3/6 × 18। फिर इसको 4 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4/6 × 24। तो देखो हमें 3 तुल्य भिन्न निकलनी थी, तो ये 3 तुल्य भिन्न हमने लिख दी। बाकी आप करने के लिए और भी कर सकते हैं, बहुत सारी तुल्य भिन्न इसमें आएंगे, मुझे केवल 3 ही चाहिए, तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है, एफ पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये है 15/75। अब मुझे ऐसी संख्या देखनी है जिसके पहाड़े में 15 भी आए, 75 भी आए। तो ऐसे तो मुझे 15 ही दिख रही है, तो सीधे 15 से ही इसको काट दो। 15 कम 15 होता है, और 15 पंजे कितना होता है, 75 होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डायरेक्ट हमारे पास 1/5। देखो आपको ये डायरेक्ट ऐसे काटना आना चाहिए। अब ये कब आएगा आपको ऐसे काटना, जब आपको पहाड़े आते हों।
अब आपने देख लिया कि 15 के पहाड़े में 15 भी आता है और 15 के पहाड़े में 75 भी आता है, तो डायरेक्ट ऐसे इसको काट सकते हैं। अब देखो ये सरल हो गया। अब एक बार ये सरल हो गया तो उसके बाद इनकी तुल्य भिन्न लिखनी है, तो जो 1/5 है ना, तो पहले इसको 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/10। ठीक है, फिर इसको 3 से गुणा कर दो, तो अगली भिन्न आएगी हमारे पास 3/15, और फिर इसको 4 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और 5 को 20। तो बस ये इसके बराबर, मतलब ये लिखो या ये लिखो, ये सब आपस में बराबर हैं। तो ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी देखो इसमें और कौन कौन से पार्ट दिए हैं, जैसे देखो ये वाला पार्ट हमें दिया है, यहाँ पे 12/7 दिया है। तो इसको तो आपको दिख रहा होगा, 12 के पहाड़े में देखो 12 भी आता है, 60 भी आता है, तो डायरेक्ट 12 से काट दो। ये हो जाएगा 12 कम 12 और 12 पंजे 60, तो ये भी हो रहा है हमारे पास 1/5। बाकी इसकी तुल्य भिन्न लिखनी है तो ये आप खुद ही लिखेंगे, पहले इसको 2 से गुणा करना, फिर 3 से, 4 से, 3 तुल्य भिन्न लिखनी है तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप मैंने लिख दिया। ये कौन सा है, जी पार्ट का। वैसे ही एच पार्ट का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 96 आ रहा है। तो देखो 16 के पहाड़े में ही 16 कम 16 आता है, और 16 छक्के कितना होता है, 96। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, बाकी इसका तुल्य भिन्न निकालनी है तो इसको 2 से गुणा करना, फिर 3 से, फिर 4 से, ये आप खुद ही कर सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 75 आ रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, 3 × 4 लिखा जा सकता है। वैसे ये जो 75 है इसको लिख सकते हैं हम 25 × 3, 25 × 3 लिखेंगे तो 25×3 = 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, तो इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/25। अब ये चीज़ आप कब कर पाएंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपसे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आ गया 4/25। तो देखो इसका जो सरलतम रूप है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 4/25। यह मैंने एक चीज़ आपको ये बोली थी कि अगर सबसे पहले देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो सबसे पहले इसको 2 से भाग करके देख लो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इकाई का अंक चेक करना है। तो देखो इकाई का अंक इसमें 2 आ रहा है। अब 2 का भाग हम 2 में करेंगे तो पूरी बार जाएगा ना, तो मतलब इस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा। अब इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देखो इकाई में 5 आ रहा है, तो 5 में 2 का भाग करके देख लो। तो देखो 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें नहीं जाएगा। तो देखो इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 2 का भाग हम इसमें नहीं कर सकते हैं। अब 2 के बाद हमें क्या करना है, 3 का भाग चेक करके देखना है। तो 3 का भाग इसमें करेंगे तो देखो क्या होता है, 3 के लिए मैंने बोला था कि इसके अंकों को जोड़ दो। जैसे 2 ये है, 1 ये है, तो 2 अरे कितना होगा 3। तो यहाँ पे मतलब 3 आ रहा है जोड़ के, तो 3 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। वैसे ही इसमें भी चेक करेंगे तो 7 और 5 कितना होगा 12। अब देखो 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर भी 3 का भाग जा रहा है, नीचे भी 3 का भाग जा रहा है। तो ठीक है, भाग करके देख लो। तो यहाँ पे 3 का भाग 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 चौको 12, तो यहाँ पे हो गया 12 0। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है, तो इसके बदले हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। और हर में यहाँ पे 75 है, तो 3 का भाग 75 में भी करके देख लो। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर 5 उतारेंगे, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 0। इसका मतलब यहाँ पे 25 आ रहा है, तो बटे में हो जाएगा 25। तो ऐसे भी इसको और आसान कर सकते हैं, जो कि वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हैं, जो भी तरीका आपको ठीक लगता है, जो भी तरीका आपके समझ में आता है, उस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको हल करके बता दिया। अब तुल्य भिन्न आप खुद ही निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला है। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, देखो पहाड़े में आता है, देखो 12 कम 12 होता है, 12 के पहाड़े में 12 भी आता है, 72 भी आता है, तो 12 छः कितना होता है 72। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/6। तो ये हमने इसको सरल कर दिया। बाकी तुल्य भिन्न आप खुद ही निकाल सकते हैं। वैसे ही ये वाला है, देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 18 भी आता है, तो इसको काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 कम 3 और 3 छः 18। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/6। और वैसे ही लास्ट वाला देखो, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके पहाड़े में 4 भी आता हो, 25 भी आता हो, तो मतलब ये इसका सरलतम रूप है। तो इसके तुल्य भिन्न आप खुद ही निकाल सकते हैं। पहले इसको 2 से गुणा करना, फिर 3 से गुणा करना, फिर 4 से गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके सारे पार्ट हमने कर दिया। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये दिया है कि क्या 5/9 बराबर होगा 4/5 के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए पार्ट। तो हमें ये दिया है कि 5/9 बराबर होना चाहिए 4/5 के। तो देखो ये कहीं से भी बराबर है क्या, कहीं से भी बराबर नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मैं इसको और छोटा नहीं कर सकता हूँ, नहीं इसको और छोटा किया जा सकता है। तो इसका मतलब वो ये ऐसे ही रहने वाले हैं, तो ये यहाँ पे बराबर नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप,
नहीं, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम बी पार्ट हम करेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या हमें दी है 9/16 और दूसरी संख्या दी है 5/9। तो इनको हमें क्या करना है, बराबर चेक करके देखना है। तो ठीक है, यहाँ पे बीच में बराबर का साइन लगा दो। अब आपको दिख रहा होगा कोई संख्या ऐसी है कि जिसके पहाड़े में 9 भी आता हो 16 भी आता हो। तो ऐसे तो कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 9 भी आए 16 भी आए, मतलब ये इसका सबसे सरलतम रूप है। और ऐसी संख्या भी नहीं है जिसके पहाड़े में 5 भी आई 9 भी आई, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देना कि ये बराबर नहीं है, मतलब बराबर कर देना फिर कट कर देना और ये ऐसे लिख देना ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सी पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 4/5, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और अगला है 16/20। अब देखो ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे तो एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो ये तो इनका सरलतम रूप है, इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे इसको और छोटा किया जा सकता है। क्योंकि देखो 4 के पहाड़े में 16 भी आता है 20 भी आता है, तो मतलब इसको 4 से काट सकते हैं। 4×4 = 16 और 4×5 = 20। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ रहा है 4/5 बराबर, यहाँ पे भी आ रहा है 4/5। तो देखो ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पे लिख देना हाँ, हाँ ये बराबर हैं। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। और लास्ट पार्ट इसमें देखो ये दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सी पार्ट हमें दिया है 1/15 बराबर 4/30। तो ठीक है, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये बराबर हैं कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसको और छोटा कर सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 और जो 30 है उसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 2। अब क्योंकि बटे में है तो यहाँ पे भी भाग कर देंगे। अब 2 यहाँ भी है यहाँ भी है तो इसको काट दो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 15 बचा। तो यहाँ पे आ रहा है 1/15, यहाँ पे आ रहा है 2/15। तो ये दोनों बराबर हैं क्या, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देना नहीं, ये बराबर नहीं है, लास्ट में ये लिख देना। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कौन सा बराबर आ रहा है, केवल ये वाला बराबर आ रहा है, बाकी ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है।